तो बच्चों आज हमारे नया चैप्टर है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो इसमें पहला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, या इसके लिए पूरा वर्ड यूज करें तो इसको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी कहेंगे। सामान्यतः कैपेसिटेंस का जो मीनिंग होती है वो ये हुई किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता, ये होता है कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को धारण करने की क्षमता से रिलेटेड कोई वर्ड होगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी चीज़ की जो इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत, इसके लिए हिंदी शब्द आएगा वैद्युत धारिता, अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो क्या डिफाइन करेंगे? एबिलिटी टू होल्ड क्यू, एबिलिटी टू होल्ड क्यू यानी कि चार्ज, आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहेंगे। यानी कि किसी भी कोई कंडक्टर है जैसे, तो वो कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है या धारण कर सकता है, तो उस धारण करने की जो क्षमता होगी उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है। और इस पर रिलेटेड हमने कई सारे प्रैक्टिकल करे हैं। अभी जिन दिनों हमारे स्कूल खुले थे हमने कई सारे प्रैक्टिकल करे थे कि जिसमें हम देख रहे थे कि हमने एक वाला भी किया था कि सिल्वर की फॉइल ली थी, उसकी 2 पत्तियां बनाई थी और हमने किसी चीज़ को इसको ऐसे करके एक कॉपर के वायर से जोड़ा था। और जब हम कोई जैसे हमने कोई क्या कहते हैं पीवीसी रॉड, या हमने गुब्बारे को जब रगड़ा था सर में या किसी ऊनी चीज़ से, तो और हम इसके पास जब लाए थे तो हम देखते थे कि इसकी पत्तियाँ ज़्यादा फैल जाती थी, और जब कम इस गुब्बारे में से कम चार्ज होता था तो इसका फैलाव कम होता था। तो ये सब उसी चार्ज पर ही है, क्योंकि चार्ज क्या होता था, इस कॉपर वायर के थ्रू इन पत्तियों में जाता था और जितना ज़्यादा चार्ज आता था उतना इनका फैलाव हो जाता था। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि आखिर इसका और सेंस क्या है। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलों पे आएंगे, वो तो प्रैक्टिकल की बात थी। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल नोट करते गए। ठीक है ना। तो होता क्या है, जब इसके बीच में ग्राफ बनाया जाता है कि आप डिफरेंट चार्ज देते हैं और उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल बॉडी में बढ़ते जाता है। मीनिंग क्या होता है कि जैसे जैसे आप चार्ज देते हैं इस बॉडी का पोटेंशियल उसी के समानुपाती रूप से बढ़ते जाता है। जैसे पत्तियों की बात करी तो पत्तियों का फैलाव जो हमने देखा था सिल्वर की फॉइल का, जब ज़्यादा हम रब करते थे उस गुब्बारे को और इसके करीब लाते थे तब इसमें फैलाव ज़्यादा होता था। तो मीनिंग अब इससे पोटेंशियल ज़्यादा आ गया। और जब उसको कम रब करते थे तो इसका फैलाव कम होता था। तो मीनिंग कि इसमें क्या हो रहा था, चार्ज कम आ रहा था। तो इसको हटा के जब हम एक कांस्टेंट लगाते हैं तो ये कांस्टेंट को कहते हैं सी ही हुई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, और हिंदी में कहेंगे उस कंडक्टर की वैद्युत धारिता। तो ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया Q = CV। सी होगी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर, या उस चालक की वैद्युत धारिता। तो सी का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, Q/V। Q को कहते हैं कूलाम, Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और V की यूनिट होती है वोल्ट। तो इसकी यूनिट बन गई कूलाम/वोल्ट। और कूलाम/वोल्ट को ही यहाँ पर एक नया वर्ड आता है, उसके लिए यूज कहते हैं फैरड, और इसको डिनोट करते हैं F से। यानी कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है उसकी यूनिट होगी कूलाम/वोल्ट, और इसी को क्या कहा जाता है, फैरड। यानी कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है ना, कोई कैपेसिटर है जिसकी कुछ कंडक्टेंस दी है, कैपेसिटेंस दी है, मान लो किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस दी है आपको 100 फैरड, तो इसका अर्थ क्या है कि ये रहा होगा 100 कूलाम/वोल्ट। तो अब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फैरड वर्ड ही यूज करेंगे किसी भी चीज़ की धारिता के लिए। इस चीज़ को क्लियर करना कि कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड होगी। अब होता क्या है कि फैरड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो नॉर्मली जो हमारे पास जितनी भी कैपेसिटेंस होती हैं वो नॉर्मली माइक्रोफैरड, मिलीफैरड, पिकोफैरड इस टाइप से होती है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ फैरड, मिलीफैरड
10⁻³ फेरेड, पिको फेरेड 10⁻12 फेरेड। तो इस टाइप से दी गई होती है, क्योंकि फेरेड अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। अब वो क्यों होती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेगा, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको कई बार इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिखाए हैं कि कई सारे कैपेसिटर होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल के शेप में बने होते हैं। तो वो क्या होते थे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं, यानी कि वो एक तरह के संधारित्री होते हैं, यानी कि उनके अंदर चार्ज को होल्ड करने की क्षमता होती है। तो उनकी जो धारिताएं होती हैं या कैपेसिटेंस होती हैं वो माइक्रो और नैनो फेरेड, मिली फेरेड इसी में दी गई होती है। वो क्यों दी गई होती है, क्योंकि वो फेरेड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी वो निकालना चाहें डायमेंशन फार्मूला, तो कैपेसिटर C बराबर क्या आया था, Q/V। तो आप इसकी Q = IT होता है एम्पियर इंटू टाइम, इसकी डायमेंशन बन गई। अब V की डायमेंशन, तो V की डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं, आपने कई फॉर्मूले पढ़े, 1/4πε0 Q/R टाइप, जैसे यही फॉर्मूला था। 4π की कोई डायमेंशन नहीं होती, ε0 की डायमेंशन रखिए, Q की डायमेंशन रखिए, R की रखिए, तो आप इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे या आप खुद काम करेंगे, क्योंकि ये हमने कई बार कर चुके हैं। अब हम इसमें सीखते हैं कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है। तो बच्चों, जैसा कि वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैंने बताया कि कैपेसिटेंस नॉर्मली माइक्रो या मिली ऐसी टाइप के फेरेड में होती है। वो क्यों होती है वो अब हमारा इस टॉपिक से क्लियर होगा, क्योंकि फेरेड जो होती है अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। हम लोग ऐसे कैपेसिटर बना ही नहीं पाते हैं कि जिनकी कैपेसिटेंस फेरेड में आए। अब वो क्यों होगा उसको क्लियर करते हैं। हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आप समझ लीजिए कि जैसे आपकी अर्थ है उसी तरह का एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है जो कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है जब, और जिसकी रेडियस हमने मान ली a। अब एक चीज़ पे ध्यान रखना, हम हर जगह पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे और हमने क्या निकालनी, सबकी कैपेसिटेंस या धारिता C निकालनी है। तो C = क्या आ जाएगा हर बार, Q/V। आप जैसे चाहें वो करें, आपका टारगेट सिर्फ ये C निकालना होगा। आप अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स या कंडक्टर्स पढ़ेंगे जिनकी आप कैपेसिटेंस निकालेंगे, और सब में हमने C ही निकालना है। तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए कि जैसे गॉस थ्योरम में हमने हर जगह पर E निकाला था, वैसे ही इस चैप्टर में हम लोग हर जगह पर क्या निकालेंगे, C निकालेंगे। तो हमारे पास ये कंडक्टर है और मैंने इसको लेट Q चार्ज दिया। अब कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, सिर्फ उसके सरफेस पर होता, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो ये चार्ज चला गया इसके सरफेस पर, माना इसमें Q चार्ज था। अब हमने करना क्या है, C = है Q/V। Q हमें पता है, हमें V निकालना है। तो ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस a है, इसके सरफेस पर या इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके पोटेंशियल को हमने पहले निकाला है कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो V होता है वो कितना आता था, 1/4πε0 Q/A। ठीक है ना, ये हमने, अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसको निकालेंगे कैसे। तो ये हमने गॉस थ्योरम में पहले निकाल चुके हैं, और अगर आपको इसको निकालना दोबारा से अगर क्लियर नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने गॉस थ्योरम में निकाला था, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर या जो स्फेरिकल सेल होती थी या जो भी होता था, स्फेयर होता था, उसके सरफेस पे E निकालते थे हम लोग। तो E कितना आता था ये हमने निकाला, आप लोग गॉस थ्योरम के पुराने वीडियोज़ मेरे देखना, उसमें देखा होगा, Q/A² आता था इसके सरफेस पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आती थी। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, इसके थ्रू जब हम V निकालते हैं पोटेंशियल, उसका तरीका क्या बनेगा, इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिटी से लिमिट कहाँ तक लगती थी, जिस पॉइंट पे निकाला जाएगा, तो वो पॉइंट की डिस्टेंस a होगी अब की बार, तो इन्फिनिटी टू a, और फॉर्मूला आता था E/dr। अब E और dr के बीच में एंगल कितना हो गया, स्फेरिकल है तो 0 डिग्री हो जाएगा ना, E एंड dr के बीच का जो थीटा हो गया वो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इसके थ्रू जब हम निकालेंगे तो ये बन गया इतना, ये आ गया E/dr। तो जो V आ गया वो आ गया इन्फिनिटी टू a 1/4πε0 Q/, अब ये dr की जगह आपके पास इसको dA ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने अब की बार डिस्टेंस को एक ही फॉर्म में मान रहे हैं, तो a ले लेंगे,
क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, इन्फिनिटी टू ए, डी ए अपॉन ए था तो इसको ऊपर ले जाके -2 कर देंगे और बाहर वाला पोर्शन ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले का जब इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ये इंटीग्रेशन अब कई जगह हमारा यूज हो गया, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये -1/r होता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ऐसा ना करके सीधे डी ए अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि कई जगह यूज हो गया, ये -1/a आ जाएगा इन्फिनिटी टू ए। तो -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट रख देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये तो कितना हो जाएगा, 1/∞ 0 हो गया, और ये माइनस प्लस। तो ये बेटा इसका पोटेंशियल आ गया। तो जो मैंने कहा था इतना होता वो ऐसे निकल जाएगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते कि कैसे ही निकाला गया, और ये निकालना सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो जो हमने यहाँ काम किया था, अब इसको आगे लेके चले। क्यू इतना ही रहा, सी की वैल्यू हमें निकालनी है। वी कितना आ गया था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कट गया, तो सी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। यानी कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब हमारे पास जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है ना, तो अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6.4 10⁻6 मिलीमीटर। ठीक है ना, ये हमने पिछले साल पढ़ी थी 11th में, कई जगह यूज हुई थी। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, हम अपनी अर्थ की कैपेसिटेंस से निकालते हैं वो कितनी आती है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये यूनिट फेरेड में आएगी। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/9 × 10⁹, 6.4 10⁻6, तो यह आ गया 6.4/9 10⁻³ हो जाएगा, 6 - 9 हो जाएगा ना, तो इतना फेरेड। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं आखिर ये वैल्यू कितनी आती है। तो हमने क्या डिवाइड करना है, 6.4 को डिवाइड करना है 9 से, ये हटाया और एक 0 लग गया 0.0, तो 9 × 7 = 63, 10 फिर 0 आया, कोई डिवाइड नहीं होता, 1 टाइम जाता है, फिर 100 हो गया, फिर 1, यानी कि 0.711 10⁻³ या अगर इसको हम लिख दें 711 और 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 0 और बढ़ जाएंगे तो -6। अब आप सोचिए कि आपकी इतनी बड़ी जो अर्थ है जिसकी रेडियस जो होती है लगभग 6400 किलोमीटर, या मीटर में मैंने कितना कहा 6.4 10⁻6 मीटर, उसकी कैपेसिटेंस कितनी आ रही है 711 10⁻6 फेरेड या 711 माइक्रोफेरेड। तो इतनी बड़ी अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रोफेरेड में, इसीलिए हमारे पास जो फेरेड में कैपेसिटेंस वाली चीज़ें बना पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जब इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में, तो आप लगा सकते हैं कि आपको फेरेड वाला कैपेसिटर बनाना होगा तो आपको कितनी बड़ी रेडियस की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये इसका पहला वीडियो आपके समझ में आया होगा। अब बाकी टॉपिक हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे।